Hey guys, so welcome back to my channel. This is your Akio. Now, let's go. तो दोस्तों यार, मैं बात देश के दिल की करूँ या दिल्ली के दिल की करूँ, आप देख ही सकते हो कि सारी जगह सिर्फ एक ही हेडलाइन है, सिर्फ और सिर्फ हंगर स्ट्राइक ऑफ स्टूडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एक रेजिग्नेशन के लिए जो कि धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए। बिकॉज ऑफ एक पेपर लीक हुआ था, वो भी नीट का, जिसके कारण 25 स्टूडेंट्स की जान गई है। आप समझ ही सकते हो, स्टूडेंट्स की जान गई, उनके घर वालों का क्या हाल होगा। और उसी के बेसिस पे आज सीजेपी पार्टी, जो कि एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक, अच्छे खासे हंगर स्ट्राइक पे है, वांगचुक, जिन्हें बिना कहे बिना कुछ समझे पुलिस वालों ने पर्दे के आड़ में कैसे उठा के ले गए, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पे थे पिछले कई दिनों से भूखे। अब समझ ही सकते हो, अगर शायद मेरे ख्याल से क्रिमिनल्स को दिल्ली पुलिस इस तरीके से उठाती, तो मेरे ख्याल से ये देश में चल रहा है, दिल्ली के दिल में चल रहा है, या कहीं भी दिल्ली के देश के कहीं कोने पे, तो वो सारा का सारा कवर हो जाता। इतना नुकसान, इतना खामियाजा कहीं कुछ किसी को झेलने नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी चाहिए हमारे देश की सरकार को, या तो देश की सरकार हमारी थोड़ी हो चुकी है। भारत में 51% से ज़्यादा युवा है, और ये बहुत अच्छी तरीके से वो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी सही के लिए सबने स्टेप लेना चालू कर दिया, इसलिए ये लाठी चार्ज करने लगे। ये देख लो, लाठी चार्ज करने लगे। इन्होंने ना लड़की छोड़ी, ना लड़का छोड़ा, ना बूढ़े छोड़े, ना बड़े छोड़े, मतलब सभी पे बजाते जा रहे हैं भाई। एक तरफ से सारी जगह पे बस ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, और बचते बचाते जहाँ स्टूडेंट्स खुद, पुलिस हेडक्वार्टर जो है उसी के जस्ट फ्रंट में जो लाइन है, मतलब जो रोड जाता है, वहाँ पे गुरुद्वारा बंगला साहिब है, जहाँ पे खुद हमारे सिख भाई सपोर्ट करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे आप रहो। कौन सा आता है हम देखते हैं। मतलब सोचो ना, कितनी बड़ी बात है। एक रिजाइनिंग तो चाहिए यार एजुकेशन मिनिस्टर का, क्योंकि वाकई में भाई जिन बच्चों की जान गई है, ऑब्वियस है, ये रीजनेबल है, ये जेन्युइन है, आगे के करियर के लिए और एक सिस्टम को सबक सिखाने के लिए जरूरी है उनका रिजाइन देना इस शनिवार तक। प्रोटेस्ट तो यहाँ चल रहा है, प्रोटेस्ट और भी राज्यों में चल रहा है, जो कि आप समझ ही सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की हालत नहीं है। यहाँ पर रेल मंत्री, खेल मंत्री, परिवहन मंत्री, मतलब कहीं भी कोई भी मंत्री उठा लो आप, सारे बूढ़े मरेंगे और सब में घपलेबाजी मिलेगी। मतलब राम मंदिर तक भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने राम का खुद मंदिर बनवाया, वहां की तिजोरियां भी लूट ली गई। खैर ये मैं धर्म से जोड़ना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा हटके आ रहा हूँ, पर हाँ फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब से 2014 से ये सरकार आना चालू हुई है, कहीं कोई चीजें सही नहीं रही है। लोग अभी तक अंधभक्त बन के, चलो मोदी जी हैं, आवाज, जैसा उन्होंने बोला, आवाज दी है, तो उनकी बात को सराहना करते हुए सपोर्ट करते हैं। पर नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम अनभक्त पूरे बन चुके थे। अब समझ आ गया सभी को कि बीजेपी जब तक है तब तक देश का बेड़ा गर्क होने वाला था। मैं स्पेशली ये नहीं बोलूंगा कि ये सही नहीं कर रही है कहीं, क्योंकि सबको दिख रहा है आज देश के हालात जो चल रहे हैं ना, सभी को दिख रहा है कि कहाँ क्या चीज हो रही है, ये रियल है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं कि 20 तारीख जैसी सबने सुनी कि 20 तारीख को बहुत बड़ा हंगर स्ट्राइक होने जा रहा है जंतर मंतर पर, तो जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना चालू हो गई। पर सोचो सरकार कैसी है, जिन्होंने 4 स्टेशन बंद ही कर दिए जो जंतर मंतर के आसपास के हैं, अराउंड के, फिर भी लोग कैसे न कैसे वहां तक पहुंचे अपनी बात को आगे रखने तक, मतलब संसद तक पहुंचने के लिए। एक चलने वाली थी, एक मार्च चलने वाला था, वहां पहुंचने वाला था, अपनी आवाज को एकदम साइलेंट मोड पे अच्छे तरीके से रखा जा रहा था। ये कहाँ से लाठीचार्ज है, ये स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज, इज दिस राइट? मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है कि देश में बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है। एज अ मैं भी स्टूडेंट था, सरकारी स्कूल से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। वैसे तो खैर हम आम आदमी हैं, हमेशा ऐसी स्कूलों से पढ़ते हैं जैसे हम बच्चे रहते हैं भाई, वाकई में। पर नेता, अभिनेता के बच्चे आप जानते ही हो, कोई भी इन स्कूल्स में नहीं पढ़ता है।
सबके सब फॉरेन स्कूल्स में पढ़ते हैं, फॉरेन के जो स्कूल्स रहते हैं, देश के ऐसे हाई फाई स्कूल्स रहते हैं जहाँ पे ये अपना पैसा लगाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अच्छी बात है भाई, पैसा लगाना बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई पे पैसा लगाया जाए, पर यहाँ पे नीट का पेपर लीक होना, जिन्होंने इसके लिए इतनी प्रैक्टिस की थी, इतनी मेहनत की थी जिन बच्चों ने, अब सोचो 1 करोड़ से ज्यादा भविष्य, मतलब लोग बच्चों का भविष्य बिगड़ा है इस पेपर लीक से, जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते। आप जानते ही हो एजुकेशन के सिस्टम में तो इन्होंने बेड़ा गर्क ही कर रखा है। पर वही है कि आज मेरे को अपनी बात रखनी पड़ी है, क्योंकि ये देखा नहीं गया मेरे से। मैं 1 हफ्ते पहले जंतर मंतर गया था, तब वहाँ की सिचुएशन एकदम साइलेंट, एकदम नॉर्मल चल रही थी। सबको पता है उनकी बात रख ली जाएगी, क्योंकि वाकई में जब साथ में आराम से बात रखी जाती है तो सुना जाता है। पर यहाँ जब 20 तारीख सुनने के बाद इन्होंने मतलब एकदम अग्रेशन से चालू कर दिया, एकदम लाठी, ऐसे ऐसे पुलिस वाले आ गए भाई जिनके पास पैचेज नहीं है। ऐसी आर्मी कहाँ से है भाई जिनके पास नेम प्लेट नहीं है? कहाँ है इनकी नेम प्लेट? नहीं है इनका, बैच नहीं है, सिविल में है। वो कौन है भाई जो सिविल में आ गया? ये कैसे पुलिस वाले भाई? इन्हें 500 रुपए में लिख के रखा है मेरे ख्याल से। आउटर्स बुलाई गई है ये स्पेशली, नहीं तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये कोई पुलिस वाले हैं। अगर पुलिस वाले होते, या तो ये पुलिस वाले सारे के सारे लीक पेपरों से ही उठाए गए हैं, ये सारे के सारे जो पैसे दे के बुलाए गए हैं, पैसों से जो घूस दे के आराम से पुलिस वाले तैयार हो जाते, ये उस तरीके से है। मतलब जो बंदे अगर यूपीएससी कहीं आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, इस सिचुएशन को देख के तो मेरे ख्याल से सबको रोना आ जाएगा, सबके जो कॉन्फिडेंस है सभी का ब्रेक हो जाएगा। मेरे को नहीं लग रहा कोई बंदा चाहेगा इस तरीके से, अगर पुलिस वाले होते हैं तो। सरकार कहाँ गई? मतलब सरकार किसी की नहीं सुन रही। मोदी जी, आप अपनी बात को रखते हो, मन की बात जो आप बोलते हो, कहीं ना कहीं हमारी भी बात सुन लो। मेलोनी की आपने बात सुन ली, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हम देश के वो भविष्य हैं आने वाले, कहीं ना कहीं उन भविष्य की तो थोड़ी सी चिंता कर लो, क्योंकि सिस्टम अगर पूरी तरीके से चलता रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीडीपी है, हमारा आगे आने वाला फ्यूचर है, वो ऐसे ही गड्ढे में पड़ा रहेगा जिसपे मलबा डाल दिया जाता है, पानी आ जाता है, फिर मलबा दूसरे से निकल गया, गड्ढा दिखता ही है, रिपेयर पूरी तरीके से किया नहीं जाता। तो इसलिए बहुत जरूरी है मोदी जी, एजुकेशन सिस्टम मिनिस्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द रेजोल्यूशन दे, बहुत जरूरी है। अगर नहीं कर सकते इसका ऑल्टरनेट कोई उपाय बताइए, जरूरी है आपका। मैं तो बोल रहा हूँ कि इस एजुकेशन का जो एक स्टेप लिया गया है ना, इसके बाद है ना हर एक चीज के लिए स्टेप लिया जाएगा। हम लोग आम आदमी अनपढ़ रहेगा तभी तो आप सबकी सरकार चल पाएगी। अब है ना आम आदमी सब पढ़ा लिखा रहेगा, अब आपको पता चलेगा। हम जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, अब बताएंगे आपको कि क्या होने वाला है और क्या आगे भविष्य हो सकता है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप हर एक चीज के लिए सोचते हो, देश में क्या चल रहा है, क्या चीज होने चाहिए, कुछ नया लाना चाहिए, मतलब कुछ आप ऐसा सोच नहीं रहे। राम मंदिर पे खैर मैं टिप्पणी देना नहीं चाहूंगा, पर हाँ एक जरूरी बात है, क्योंकि मैं माता जानकी जो हमारी माता सीता है उनके यहाँ से कहीं ना कहीं बिलोंग करता हूँ। तो बात एक चीज रखना चाहूंगा जो कि मैंने देखी थी और इसे पढ़ना चाहूंगा कि राम जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति में बंटवाएगा, गरीबों की बच्चों की शिक्षा को रोंदा जाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा उसको मार भगाएगा, ऐसा करके वैसा करके बस वो मकसद पाएगा। मतलब क्या है, कौन सा मकसद पाना है प्रभु, आप बता तो दो। लग नहीं रहा सिस्टम आप कुछ करना चाहते हो। देखो प्रोटेस्ट तो है, हंगर स्ट्राइक है, 100% है, चलेगी, और मेरे ख्याल से जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा वो 100% आगे चलता भी रहेगा। क्योंकि कई सारी स्टेट्स में, जैसे ऋषिकेश में आप देख ही सकते हो कि वहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसके लिए ही स्ट्राइक की जा रही है। बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, केरला में अपनी डिमांड को लेके स्टूडेंट अपनी अब बात रख रहे हैं, तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं वो चीज चल रही है। गुजरात में एक कंपनी से फार्मर्स अपनी जमीन के लिए सोचो लड़ रहे हैं, वो भी स्ट्राइक चल रही है अभी। मतलब आगे आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा कि कितनी सारी चीजों के लिए स्ट्राइक चलेगी और आगे चलती रहेगी। आपको कहीं मणिपुर का सीन नहीं पता, मतलब क्या चीज है, सब आपकी नजरों के आगे है। प्रधानमंत्री हो आप, तो आपके आगे तो सारी बात है, पर कहाँ है आप? कभी किसी की बात सुन रहे? नहीं सुन रहे। पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारा जो देश का मीडिया है, कभी भी सभी अंधभक्त और सभी उन लोगों से जो बहुत मंशा लेके
न्यूज़ ओपन करके बैठ जाते हैं। आप सच में देश की मीडिया पे विश्वास मत करिए, क्योंकि देश की जो मीडिया है ना, वो कहीं न कहीं पत्रकारिता नहीं करती, वो चाटुकारिता करती है। एक चीज़ तो समझ आ गई, चाटुकारिता करती है, क्योंकि इससे बढ़िया तो एबीसी न्यूज़, सीएनएन इंटरनेशनल मीडिया है जो एकदम रॉ वीडियो को ओरिजिनल जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसे दिखा रहा है कहीं न कहीं। और जो देश का मीडिया है वो क्या है, मतलब क्वाइट है, दिखा रहा है तो अपोजिट दिखा रहा है। अपोजिट मतलब जो रियल नहीं है उसे कहीं ना कहीं उल्टा दिखा रहा है। तो ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, इसमें मैंने एक चीज और देखी कि स्टूडेंट्स के मोर देन मतलब 50 से ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स के सर फोड़े गए हैं। भाई ऐसा लाठीचार्ज तो जरूरी था नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लगी है, लगी पुलिस वालों की भी है। हालत उनकी भी खराब हुई है, हालात सभी के खराब हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, मंशा ये जो थी ना, ये कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की थी नहीं, ये सिर्फ साइलेंस चलने वाला था। मार्च पूरा का पूरा संसद तक गैस के गोले जो आपने फेंके हैं, चलो ठीक है। इंडिया में एक्सपायरी चीजें है ना, बहुत मिलती हैं, बहुत बिकती हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं रैपिंग उसके ऊपर डबल की कर दी जाती है जब एक्सपायर हो जाता है, तो आगे तक पहुंचाने के लिए दोबारा कि हाँ चलो रीसेल हो जाएगा। पर ये आप जो आपने आंसू गोले फेंके, ये कहीं ना कहीं ये तो एक्सपायर मत फेंकते। इससे क्या समझ आता है भाई, मतलब आपके पास वो भी कोई प्रेजेंट टाइम का है नहीं जो अंडर द एक्सपायरी हो। मैंने 3 वीडियो देखी थी साथ में, कि मैंने पुलिस वालों को देखा था कि खुद की गाड़ी ही फोड़ दी उन्होंने, खुद की गाड़ी के शीशे, कुछ ऐसी गाड़ी खड़ी कर दी जानबूझ के जिसका कोई मकसद भी नहीं था, जो कह सके वो कि हाँ ये स्टूडेंट से नहीं किया है, जो कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा। ये कैसे हैं भाई, ये पुलिस वाले सिखाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, देखो लड़ाई दंगा ठीक है, अच्छी बात है, आपको करने आता है, बच्चों को करने नहीं आता। बच्चों को अपना करियर बनाना है, आगे जाके भविष्य बनाना है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, ये शांतिपूर्ण चलेगा तो आगे मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट की जब मैंने वो वीडियो देखी थी ना, जहाँ पे कार को आगे खड़ा करके और गन पॉइंट तैयार की गए हैं। अरे भाई आतंकवादी नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स हैं, गन पॉइंट आपने तान रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। इज दिस गुड? मतलब क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। संसद में मोदी जी तो आराम से चले गए थे बहुत अच्छे खासे तरीके से। कोई किसी को पत्थरबाजी नहीं करता, किसी पे कहीं कोई चीज नहीं लेती। ये लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं जायज था नहीं मेरे ख्याल से। देखो ये आगे चलता रहेगा 100% जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे नहीं देते। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं बात रखना चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए और आगे आने वाले हर एक लोग के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्लीज़। भीमराव अम्बेडकर ने 1942 में सच कहा था कि ज़रूरी है देश को अगर आगे ग्रोथ चाहिए, आगे तक कहते हैं ना कि विश्व गुरु अगर बनाना है, तो इसके लिए एक ही चीज़ करना पड़ेगा, इसके लिए एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज जितना ज़्यादा हो सकता है। ज़रूरी है कि जनता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोल रहा हूँ सीखो और सिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरी है। क्योंकि भाई अगर देश के युवा, देश के लोग अगर अनपढ़ रहेंगे तो सरकार हमेशा बूढ़ी रहेगी, अनपढ़ रहेगी। ये जो पढ़ी लिखी खुद को बताती है ना, जो किसी चीज़ के लिए स्टेप नहीं ले सकती, ये कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे ही है। और ये सही बात है कि अगर जनता पढ़ लिख जाएगी ना, तो ये जो नेता है ना, इन सभी के लिए समस्या बढ़ जाएंगी। थोड़ी बहुत नहीं बढ़ेगी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बाकी तो मैं अपनी बात बस इतनी रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा, खुद अपनी आंखों से देखा था, तब कुछ और था, अब मंजर कुछ और है। ये विशाल आगे बनेगा। और मैं तो 100% बोलूँगा कि अगर इसका रेजोल्यूशन अभी भी नहीं मिलता ना, तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है करने के लिए, वो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी बात रखने के लिए, ताकि हमें उसका रेजोल्यूशन मिल सके। बाकी तो दोस्तों बने रहिए, और प्लीज़ सीजेपी को सपोर्ट करो या ना करो, एजुकेशन सिस्टम को ज़रूर सपोर्ट करो, ज़रूरी है सही लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत,